जय गीता भागवत। मैत्रेय ऋषि कहने लगे, हे विदुर जी, जब कर्दम ऋषि ने देवहूति के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया, तब राजा मन्नु ने ऋषि के साथ अपनी पुत्री का विवाह विधानानुसार कर दिया। तत्पश्चात राजा ने ऋषि से कहा, हे महात्मन, मेरी संपूर्ण संपत्ति एवं राज्य के मालिक ब्राह्मण और ऋषि मुनि ही हैं, इसलिए आपको यदि धन अथवा सेना आदि किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे लिए आज्ञा कीजिए, मैं तुरंत ही भेज दूंगा। यह सुनकर कर्दम ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, हमको इन वस्तुओं में से किसी की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब राजा मन्नु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम जी के पास छोड़कर घर को चले गए, तब देवहूति रोने लगी। तत्पश्चात राजा और रानी उसको धीरज बांधकर ऋषि से आज्ञा मांगकर चले गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवहूति कर्दम जी को सेवा में तत्पर रहते हुए उनके प्रत्येक काम को बिना कहे ही कर देती थी। उधर स्वभावभो मन्नु ने बहिष्मतिपुरी में, जहाँ 12 भगवान के रोम गिरने से कुशा प्रकट हो गई थी और ऋषि मुनियों द्वारा मंत्र पढ़े जाने के कारण जिसमें असुरों का प्रवेश होना असंभव था, अपने सिंहासन पर बैठकर यह विचार किया कि मेरे पास राज्य और संपत्ति अधिक है। संसारिक प्राणी अधिक धन हो जाने पर उसे अपने आनंद के लिए तो खर्च कर देते हैं, किंतु परलोक सुधारने के लिए दान पुण्य आदि कुछ नहीं करते। भगवान जिस मनुष्य को धन संपत्ति दे, उसे चाहिए कि वह उस धन को श्री नारायण जी के नाम पर शुभ कर्मों में अवश्य लगाए। ऐसा सोचकर राजा मन्नु ने हर साल विधान अनुसार यज्ञ करना शुरू कर दिया। वे नित्य प्रति प्रातःकाल ब्राह्मणों को अनेकों गौएं एवं श्रवण इत्यादि बहुत सी वस्तुएं दान में देने लगे। नित्य कर्मों से निश्चिंत होने के बाद वे साधु महात्मा एवं ब्राह्मणों के मध्य में बैठकर श्री नारायण भगवान के गुणवादों और लीलाओं कथाओं को सुना करते थे। जिस समय कोई साधु संत तथा महापुरुष नहीं होते थे, उस समय वे स्वयं ही भगवान नारायण का ध्यान करते और उनके चरण बिंदुओं में मन लगाते थे। इस तरह 71 चतुर्युग पर्यंत उन्होंने राज्य किया। श्री नारायण की दया और हर भजन के प्रताप के कारण अंत काल तक उनका यश एवं वैभव जैसे का तैसा बना रहा। उनका कोई भी क्षण भगवत चर्चा एवं हरि स्मरण के बिना व्यतीत नहीं होता था। उनके राज्य में आवश्यकता अनुसार वर्षा होती थी और वृक्ष आदि हर समय फल फूलों से लदे रहते थे। उनकी समस्त प्रजा सुख भोगते हुए भगवान नारायण का भजन कीर्तन तथा स्मरण करती रहती थी। दुख का नाम तो किसी के सपन में भी नहीं सुना था। जय गीता भागवत।